देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ कह रहा है इफ x इज लेस देन इक्वल टू, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू y है, देन मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स। आपको यह बताना है कि अगर ये दिया हुआ है तो क्या ये सही है या फिर गलत है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो आप ये इसको ध्यान दीजिए दोस्तों। हम लोग इसका सॉल्यूशन ए नंबर को कर रहे हैं, हियर x इज लेस देन इक्वल टू y। हमको क्या करना है, यहाँ x को देखना है, यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस है, तो इस x को माइनस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग माइनस लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, किससे, -1 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, क्या हो जाएगा दोस्तों, x है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बेसिक में बताया है कि अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना हो निगेटिव नंबर से या फिर डिवीजन करना हो निगेटिव नंबर से, तो साइन जो दिया हुआ रहेगा वो चेंज हो जाता है। दैट मींस क्या होगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू के बदले क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों, क्योंकि ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही दो रूल याद रखना है, ज्यों ही मल्टीप्लाई करने का बात हो निगेटिव नंबर से या फिर डिवीजन, ये दो ही बात याद रखना, बाकी हर एक जगह साइन ज्यों का त्यों यानी नो चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो चेंज कर दिए हैं और फिर यहाँ y को रहने दिए और यहाँ -1 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक ही जगह चेंज करना है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, x हो जाएगा और इज ग्रेटर देन इक्वल टू y में फिर माइनस लग के हो जाएगा। तो देखिए आप दोस्तों, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये आपको दिख रहा है कि सेम आया कि नहीं। इस ये दिया हुआ था और इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो रूल को फॉलो करते हुए ये ट्रू हो गया। 10 गिवन सेंटेंस इज ओके दोस्तों, यानी ये क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया ट्रू। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x + 2 इज लेस देन इक्वल टू y + 3। बच्चों यहाँ हमको x लाना है, यानी यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे x + 2, ये 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस में है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। बच्चों आप यहाँ पे क्या 2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब साइन ज्यों का त्यों रह जाएगा। और आप बोथ साइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 है और इसमें भी क्या कर दिए, 2 माइनस कर दिए। यानी हम लोग यहाँ क्या किए हैं उसको लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये हो गया और यहाँ क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया y + 1। आप यहाँ पे समझिए कि x जो है वो लेस देन है y + 1 से या फिर इक्वल है। आप समझिए यहाँ लेस देन है या फिर इक्वल है। दैट मीन्स अगर हम इसको हटा देते हैं तो भी यहाँ पे क्या होगा, अगर लेस देन नहीं होगा तो इक्वल हो जाएगा। ये साइन होने के कारण बच्चों ये हमारा इस कंडीशन को कि x इज लेस देन इक्वल टू y को भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, यानी हम कहेंगे 10 इट इज ट्रू। यदि आप लोगों को इस स्टेप से इसमें आप लोगों को अगर कंफ्यूजन लग रहा है या फिर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। सपोज कर लेते हैं कि x का कोई वैल्यू 2 ले लीजिए। ओके बच्चों, अब x 2 है और ये साइन का मीन्स क्या हुआ, इज लेस देन। 2 जो है वह लेस देन होना चाहिए,
या फिर इक्वल टू होना चाहिए। ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब हुआ कि लेस देन दैट मीन्स यहाँ पे 3 होना चाहिए। ओके, ये लेस देन इसको हम लोग दो भाग में स्प्लिट कर देते हैं। आप इसको समझिए, ये नहीं समझ पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। आप क्या कर रहे हैं, 2 इज लेस देन समथिंग या फिर 2 इज इक्वल टू समथिंग। इसका मीनिंग यही हुआ कि 2 लेस देन है और इक्वल टू भी है। अगर ये लेस देन है दैट मीन्स यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको बच्चों, 2 लेना पड़ेगा, सॉरी 3 लेना पड़ेगा। अगर इक्वल है तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये y है और ये 2 क्या है, x है। तो आपका स्टेटमेंट बन गया x इज लेस देन इक्वल टू y। आप समझिए, इस सेंटेंस को ट्रू करने के लिए 3 से ये छोटा है, 2 क्या है 3 से छोटा है, तो ये इसके बदले अगर हम लोग 4 से छोटा कहेंगे तो भी ये सही है, अगर हम इसको 5 से छोटा करेंगे तो भी सही है। दैट मीन्स अगर ये y है तो हम y के बदले y प्लस 1 भी करेंगे तो भी सही हो जाएगा, y प्लस 2 करेंगे तो भी सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बच्चों y प्लस 1 अगर था तो उससे कम, y प्लस 1 अगर ट्रू था तो उससे कम वाला भी y यानी 1 को हटाने के बाद भी सही हो रहा था। इसलिए यहाँ पे y प्लस 1 ट्रू है तो y भी ट्रू है इस कंडीशन के लिए। समझ में आ रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। और भी एग्जाम्पल अगर ऐसा आता है तो आप लोगों को इसी तरह से फिर से समझा देंगे, आप टेंशन ना लें। ओके दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ चुके हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे सी नंबर में। सी नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ एक्स्ट्रा में बाय में क्या है 3 है। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 3 बाय सॉरी x बाय 3 इंटू 3 और इस तरफ भी क्या करिए y बाय 3 इंटू 3, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ओके, देखिए दोस्तों ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्या हो गया, देखिए ये आगे ना क्वेश्चन में जो कह रहा था इसका मतलब हो गया यहाँ 10 गिवन सेंटेंस इज ट्रू। ओके, ये तो सिंपल था, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं डी नंबर की ओर। लास्ट 1 का डी नंबर को देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कह रहा है ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू ay वेयर a इज लेस देन 0। 0 से लेस होना चाहिए, दैट मीन्स 0 से छोटा क्या होगा, 0 नंबर लाइन पे अगर आप बात करें तो 0 से छोटा होगा तो निगेटिव नंबर होगा बच्चों। दैट मीन्स a क्या है, a इज निगेटिव नंबर। ये क्लियर हो गया इससे। दैट मीन्स अगर हम इस a को रिमूव करना चाहेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हम लोग करेंगे डिवाइडिंग बाय a। ये पॉजिटिव लिए है लेकिन a एक निगेटिव है, इसीलिए साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो a बोथ साइड, बोथ साइड कर दिए, दैट मींस क्या हो गया ax बाय a तो लिखेंगे लेकिन ये निगेटिव होने के कारण ये साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा यहाँ ay बाय क्या हो जाएगा a। अब ये कैंसिल हो गया और बच गया यहाँ पे क्या, a इज लेस देन इक्वल टू y जो क्वेश्चन में ही था। दैट मींस ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी हो गया। इस तरह से चारों का आंसर क्या है बच्चों,
ट्रू है और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स। दोस्तों मेरे पास ये कंडीशन दिया हुआ है कि इफ ax plus b is greater than c then ax is greater than c minus b, ये दिखाना है। मेरे पास दिया हुआ है ax plus b is greater than c। तो दोस्तों ये ट्रू होगा या नहीं होगा उसको हम लोग चेक करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर ax प्लस b इज ग्रेटर देन c, ये दिया हुआ है। हम लोगों को ये रिजल्ट देखना है कि ये आता है कि नहीं सॉल्यूशन करने के बाद। अगर आता है तो हमारा स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो ये फॉल्स कहलाएगा। ओके बच्चों, देखते हैं हम लोग। मेरे पास ax फ्री है, देखिए ग्रेटर देन का साइन कहाँ पे है, ax के बाद है, यानी यहाँ b नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग करेंगे ax प्लस b, ये b को रिमूव करने के लिए हम लोग माइनस b करेंगे। ओके बच्चों, और ग्रेटर देन c, और जब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस b किए तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, b माइनस करेंगे। और हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसके साथ उसको हम लोग इस जगह ब्रैकेट में लिखेंगे। हम लोग क्या किए हैं बच्चों, हम लोग किए हैं सबट्रैक्टिंग b ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, अब देखिए जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई नंबर b को तो इसका जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो चेंज नहीं होता है, बस दो ही केस में चेंज होता है। अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे और वो निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या फिर निगेटिव नंबर से डिवीजन करने पर ही इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है। बाकी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो ये हो गया। अब देखिए बच्चों ये कैंसिल हो जाता है तो ax यहाँ पे बचा, साइन सेम रहेगा और c माइनस b हो गया। आप देख रहे हैं यही तो दिखाना था, ax इज ग्रेटर देन c माइनस b। देखिए इक्वल हो गया, दैट मींस हम लोग कहेंगे कि इट इज ट्रू। ओके, बस और कुछ भी नहीं था, यही दिखाना था। एक स्टेटमेंट, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देख रहे हैं। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है ax प्लस b इज ग्रेटर देन c, तो हम लोगों को ये दिखाना है x इज लेस देन c माइनस b बाय a। चलिए हम लोग देखते हैं। हियर ax प्लस b इज ग्रेटर देन c, ये दिया हुआ है। बच्चों हमें x लाना है, इसका मतलब ये b भी नहीं चाहिए और a भी नहीं चाहिए। इसका मतलब b को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ax प्लस b में माइनस करना पड़ेगा b, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा ax बचेगा। तो इस स्टेप में हम लोग कर रहे हैं दोनों तरफ b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग b ऑन बोथ साइड। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज नहीं होता है, ये आप जान चुके हैं। दैट मींस यहाँ क्या हो गया बच्चों, ax बचा इज ग्रेटर देन c माइनस b। फिर से वही बात है, अब हमें x चाहिए तो a नहीं चाहिए, तो a यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मींस ax में a से क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। तो ये ax इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या हो गया बच्चों, c माइनस b बाय a। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, फिर यहाँ देखिए a क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि a क्या है, निगेटिव नंबर है,
ए निगेटिव नंबर है, जिसके चलते यहाँ लिखा हुआ है ए एक निगेटिव नंबर है, और ए एक निगेटिव नंबर है, और जब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बाय ए से, तो ये साइन क्या हो जाएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो रूल ही हम लोग पढ़े हैं। जब हम डिवाइड करेंगे किसी निगेटिव नंबर से, यहाँ ए से कर रहे हैं हम लोग डिवाइड, लेकिन ए क्या है, निगेटिव है, ए निगेटिव नंबर है, इसीलिए साइन क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया, और ये ए कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया मेरा, x इज लेस देन c माइनस बी बाय ए। देखिए यही है ना यहाँ पे, x इज लेस देन c माइनस बी बाय ए, दैट मीन्स क्या हो गया, 10 सेंटेंस इज ट्रू। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। बच्चों सी नंबर क्या कह रहा है, a इज ग्रेटर देन b, तो ये हम लोगों को चेक करना है कि a माइनस सी ग्रेटर है b माइनस सी से। दैट मीन्स क्या करेंगे हम लोग बच्चों, हियर a इज ग्रेटर देन b। अब देखिए यहाँ LHS में a के बदले a माइनस सी है, दैट मीन्स a में c को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं a माइनस सी, तो बोथ साइड हम लोग c को माइनस कर दिए, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग c ऑन बोथ साइड। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये साइन चेंज नहीं होता है, ये बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये तो हो गया, यही तो है आंसर, दैट मीन्स क्या हो गया, इस सेंटेंस इज ट्रू। ओके, इसमें कुछ भी नहीं था। अब हम लोग देखेंगे डी नंबर, यहाँ पे कह रहा है, यानी यहाँ पे भी हम लोग हियर a इज लेस देन b। देखिए बच्चों a के बदले यहाँ पे ac है, दैट मीन्स c से LHS को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ac लेफ्ट हैंड साइड में भी कर दिए, तो इसको भी c से मल्टीप्लाई कर दिए, तो bc हो गया। यहाँ किए हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय c ऑन बोथ साइड। अब देखिए ये c यही तो है, AC इज लेस देन BC, यही तो है, दैट मीन्स ये भी सही है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सेंटेंस इज ट्रू। हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे ई नंबर। ई नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि इफ A इज ग्रेटर देन B, तो हमको दिखाना है a बाय सी इज ग्रेटर देन b बाय सी, इसको चेक करना है बच्चों। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ a के बदले a बाय सी है, दैट मीन्स a को c से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन b बाय सी। अब c क्या है, जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ले लिए, तो ये क्या हो गया बच्चों, जब हम लोग डिवाइड किए हैं, डिवाइडिंग बाय c ऑन बोथ साइड, और हम लोग अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स देखिए ये क्या है, ट्रू है। आप देख रहे हैं कि ये आ गया है, यही तो है जो चेक करना था, दैट मीन्स क्या हो गया, ये सेंटेंस इज ट्रू। सो सिंपल। अब हम लोग एफ नंबर को भी देख लेते हैं, यहां दिया हुआ है बच्चों, हियर a माइनस सी इज लेस देन b माइनस डी। आपको क्या दिखाना है, a प्लस d, दैट मीन्स क्या हो गया, a तो रहना चाहिए लेकिन c नहीं होना चाहिए, क्योंकि a के साथ d जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, a माइनस सी तो है, c को रिमूव करने के लिए हम नेगेटिव है, तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव साइन में c लेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा, दैट मीन्स हम लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं, c को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, b माइनस डी, और बोथ साइड में क्या कर दिए, c को ऐड कर दिए, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग c ऑन बोथ साइड। अब आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, a इज
लेस देन साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ऐड में साइन चेंज नहीं होता है, तो b माइनस डी प्लस सी। ओके बच्चों, अब हम लोगों को a के साथ d चाहिए, यहाँ अकेला a है तो इसमें d आने के लिए प्लस d करेंगे, दैट मीन्स इधर क्या करेंगे, फिर से इसमें a में d को ऐड करेंगे, और ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता इसलिए फिर से वही साइन रहेगा, b माइनस डी प्लस सी, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं d को। अब यहाँ देखिए d यहाँ भी है यहाँ भी है, तो d कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट आएगा। क्या हम लोग किए हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे एडिंग d ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, तो क्या हो गया मेरे पास, a प्लस डी इज लेस देन, और b और ये d कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, b प्लस सी। देखिए यही तो है यहाँ पे जो लाना था, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस इज ट्रू, आप लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ओके बच्चों, इस तरह से हम लोग 2 नंबर के सभी क्वेश्चन A to F तक का सॉल्यूशन कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कह रहा है इफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0 एंड x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, तो फाइंड करना है हम लोगों को x का वैल्यू। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन अगर इस तरह से इनइक्वालिटी में 0 से कम यानी लेस हो या फिर ग्रेटर हो तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हम लोग वी हैव AB इज लेस देन 0 देन, एंड क्या होता है कंडीशन बच्चों, ये कंडीशन होता है A is greater than 0 and B is less than 0। देखिए A अगर बड़ा है तो B क्या होगा, छोटा होगा 0 से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं A is less than 0 and B is greater than 0। ये कंडीशन कब होता है, जब ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में हो और ये 0 से लेस देन हो, तब ये रूल होता है, आप इसको याद कीजिए। तब मेरे पास जो टर्म दिया हुआ है उसका क्या होगा बच्चों, हियर x माइनस 2 एंड x माइनस 5 इज लेस देन 0 देन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इसके अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 इज लेस देन 0। ओके बच्चों, ये हो सकता है, या और क्या हो सकता है बच्चों, ये वाला कंडीशन में x माइनस 2 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। कोई दो टर्म दिया हुआ है और वो 0 से छोटा है, तो ये दो केस होता है, आप इसको याद रख लीजिए। ओके बच्चों, अब हम लोग यहाँ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है उसको देखिए, यहां कह रहा है कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 इज लेस देन 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 उस पर चला जाएगा, तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। ओके बच्चों, एंड x इज लेस देन 2। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ बोथ साइड हम लोग +2 किए हैं और प्लस करने पर इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए ऐसा हुआ। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि x का कोई वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए एंड 5 से छोटा होना चाहिए, यानी 5 से छोटा होना चाहिए। thus x का वैल्यू ये होना चाहिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कह रहा है बच्चों, x माइनस 2 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0।
यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि x का वैल्यू 2 से छोटा लेना है। तो आप समझिए पहले x का वैल्यू 2 से लेस क्या होगा 1, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, ये होगा। और 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी x का वैल्यू या तो इससे छोटा होगा, इससे बड़ा हो सकता है। यानी एक साथ दो वैल्यू यहाँ नहीं हो सकता है। x का कोई वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो 1 और 6 के बीच में होना चाहिए, 1 और 6 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1 से छोटा लीजिए और 6 से बड़ा लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियरली x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5, therefore x इक्वल टू 2 से बड़ा 3 और 4 लेंगे, 5 से छोटा में, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से आप ये सॉल्यूशन देखें, पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे और ये आपका क्या रहा, सॉल्यूशन रहा। x का वैल्यू 3 और 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 3 का b, बच्चों ये 3 का b नंबर क्वेश्चन और 3 का a नंबर क्वेश्चन के लिए बेसिक आप फिर से एक बार देख लीजिए क्या होता है। अगर ये दो टर्म का प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इफ a b यहाँ ग्रेटर देन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, लेस देन था। अगर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 से छोटा होता है, यानी लेस देन 0 होता है, देन क्या होगा, दो कंडीशन वो आप जानिए। एक हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 0, तो दूसरा हो जाएगा b इज लेस देन 0। एक ग्रेटर होगा तो दूसरा 0 से लेस होगा। ये भी हो सकता है। आप कहेंगे कि सर हम a को 0 से छोटा ले सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप इसको इस तरह से करेंगे, अगर ये चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन था और ये किसके लिए रूल था, 3 का a, इसी पे बना, इस रूल पे बना 3 का a। अब मेरे पास ये 3 का b को देखने के लिए आप समझिए क्या बेसिक है। इफ a b दो टर्म का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है, यहाँ स्मॉलर था, अब यहाँ ग्रेटर देन है, दैट मीन्स अगर ये होगा तो क्या होगा, ये समझिए क्या होगा बच्चों, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यानी a भी बड़ा होगा और b भी बड़ा होगा। यहाँ होता था a बड़ा होगा तो b छोटा होगा, यानी अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट होगा। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। ये समझने के लिए है। a अगर बड़ा होगा तो b भी बड़ा होगा, या फिर अगर a 0 से स्मॉलर होगा तो b भी 0 से स्मॉलर होगा। ये कंडीशन है 3b में, यही लगेगा बच्चों रूल। तो आप इसको समझ लीजिए। अगर आप ये रूल नहीं जान रहे थे तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक है। ओके बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये वाला कंडीशन लगेगा, सेकंड कंडीशन लगेगा, तो आप इसको मेमोराइज कीजिए। ओके बच्चों, अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है दो प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स क्या करेंगे, वी हैव AB इज ग्रेटर देन 0। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया है कि अगर दो प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है तो A भी ग्रेटर होगा एंड B भी ग्रेटर होगा, या A अगर स्मॉलर हो जाए तो B भी स्मॉलर होगा। ये दो केस है। हियर मेरे पास ये टर्म दिया हुआ है AB के बदले, तो हम लोग x + 3 करेंगे और 2 - x इज ग्रेटर देन 0,
देन क्या हो जाएगा, आप यहाँ समझ रहे हैं। अब ये a अगर है तो x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 माइनस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये अगर कहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज लेस देन 0 एंड 2 माइनस एक्स इज लेस देन 0। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 मेरा क्या है, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। बच्चों ये 3 को रिमूव करने के लिए हम लोगों को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये उस पार चला गया, ये भी आप समझ सकते हो, तो -3 हो गया। एंड इसको देखेंगे 2 को रिमूव करने के लिए हम लोग 2 को उस पर लेते जाते हैं, तो -x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये उस पर गया। और इसको रिमूव करने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस था तो हम लोग -2 किए हैं और -2 कैंसिल हो गया और मेरे पास बच रहा है -x और ये -2 करने पर ये साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि x फ्री नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे x इज ग्रेटर देन -3 एंड ये माइनस रिमूव करने के लिए हम लोगों को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, सॉरी इसमें हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा -1 से, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे -x बाय -1 और ये -1 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी -2 बाय -1। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड। ये आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दैट मींस मेरे पास रिजल्ट आया x का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए और x 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये हो गया। अब इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू, आप इसको समझिए पहले, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 से ग्रेटर होना चाहिए, x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर का साइन है, -3 से, और 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा होना चाहिए। -3 से बड़ा और 2 से छोटा एक बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। आप अपने माइंड में इसको भी याद रखिए, ये क्या है, पॉसिबल है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, आप ये देखिए इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, x प्लस 3 इज लेस देन 0 एंड 2 माइनस एक्स इज लेस देन 0, ये दोनों है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरह से, ये देखिए, ये x उस पर जाएगा तो x इज लेस देन -3 एंड ये वाला देखिए बच्चों सेम इसी तरह से स्टेप में जाएंगे, यहाँ हो जाएगा -x इज लेस देन -2 और दूसरे स्टेप में हम लोग यहाँ x इज लेस देन -3 एंड यहाँ पे -x बाय -1 करेंगे और ये साइन क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन हो जाएगा चेंज। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ -2 बाय -1 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हो रहा है x -3 से x इज लेस देन -3 एंड x इज ग्रेटर देन 2। अब आप इसको रफ में कंसीडर कर लीजिए कि x का वैल्यू क्या कह रहा है, -3 से छोटा होना चाहिए, यानी -3 से छोटा होना चाहिए, यही ना हुआ बच्चों, देखिए यही साइन हुआ, और 2 से बड़ा होना चाहिए। -3 से छोटा इस तरफ जाएगा और 2 से बड़ा होना चाहिए तो इस तरफ जाएगा, बीच में वैकेंट हो गया, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सोचेंगे जैसे पहले वाले स्टेप में क्या था बच्चों, x का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी इस तरफ गया, और 2 से छोटा होना चाहिए, यानी इस तरफ गया, यानी बीच में दोनों तरफ से आ गया, इसलिए पॉसिबल है। ये बीच में इधर चला गया
और ये इधर चला गया तो बीच में वैकेंट हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से आप इनइक्वालिटीज को कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रह जाएगा और वो 100% ट्रू होगा। दैट मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, तो यहाँ लिखेंगे 10, इसके बाद यहां से जाएंगे, ये पिछले क्वेश्चन का है, यहाँ लिखेंगे 10, x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, x का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -3 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2, और क्या हो जाएगा -1, और क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा 1। 2 नहीं लेना है और 3 भी माइनस में नहीं लेना है। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों, ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से इसको वीडियो को बैक करके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 1A का है, किस एक्सरसाइज से है बच्चों, ये 1A का 4 नंबर का A नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। 4 नंबर में पहला क्वेश्चन A नंबर में कह रहा है, इफ x इक्वल टू -2, ये दिया हुआ है कि x का वैल्यू -2, ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये x इक्वल टू 2 जो है वो आपका सॉल्यूशन है किस लीनियर इक्वेशन का, तो लीनियर इक्वेशन दिया है आप लोगों को 4x + 3 इज लेस देन 3x - 1। ओके, और ये पूछ रहा है कि यह सॉल्यूशन है या नहीं है, अगर है तो क्या है बताइए। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर, क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला 4x + 3 इज लेस देन 3x - 1। ओके बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशन का 4 रूल पढ़े हैं, जिसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी पॉजिटिव नंबर से ये चारों ऑपरेशन करेंगे तो साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों, 4x + 3 है, तो ये 3 को उस पार ले जाना है, दैट मीन्स -3 हो जाएगा उस पार में, और ये 3x को इस पार में ले जाना है, यानी ये हो जाएगा -3x, यानी हम लोग -3 किए और -3x किए हैं, और जब माइनस करते हैं तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं होता है, इसलिए लेस देन ही रहेगा। बच्चों ये लेफ्ट साइड में किए हैं तो अब राइट साइड में भी करेंगे, 3x -1, और हम लोग क्या किए हैं -3 और -3x ये किए हैं बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करके, ये कैंसिल हो गया और 3x में 4x में 3x माइनस हो गया, तो यहाँ क्या बचा x, और ये देखिए ये कैंसिल हो गया और ये हो गया -1 और -3 क्या हो गया बच्चों -4। अब हम लोग यहाँ लिख भी लेंगे कि यहाँ क्या किए हैं, 3 and 3x बोथ साइड। ओके बच्चों, तो इस तरह से मैंने आया कि x का वैल्यू -4 से भी छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चों, है -6 हो सकते हैं, -7, इस तरह से छोटा लेना होगा। तो लेकिन देखिए आप बच्चों कि x = -2 इसमें नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। 10 x = -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके बच्चों, ये सॉल्यूशन इसका हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, इज x = 1 a solution of the linear इक्वेशन 2x + 1 is greater than x - 2। यानी ये कह रहा है कि ये चेक कीजिए कि x = 2 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ओके बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, x + 1 is greater than 3 - x - 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को x
राइट हैंड साइड में x नहीं चाहिए और इधर 1 नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ सेपरेट करना है। आप समझ रहे हैं इस बात को? दैट मींस हमको क्या करना पड़ेगा, 2x ये राइट हैंड साइड में ले जाने के लिए यहां माइनस करना होगा, क्योंकि प्लस है, इसका मतलब 1 माइनस कर दिए 1। ओके, और ये इस पार आएगा, दैट मींस हम इसको माइनस x कर दिए, आ गया इस पार में। लेकिन इक्वेशन कहता है कि ये मेथड हम लोग नहीं यूज करेंगे, दैट मींस हम लोग राइट हैंड साइड में भी वही काम करेंगे जो इस तरफ में क्या किए बच्चों, 1 को सब्ट्रैक्ट किए हैं और x को भी सब्ट्रैक्ट किए हैं। दैट मींस इधर भी 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और x को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके बच्चों, आप अच्छी तरह से समझिए इस चीज को। यहाँ क्या कहता है, हम लोग कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड x बोथ साइड, यही कर रहे हैं। और हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी नंबर को तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन सेम रह गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो गया और 2x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा x, साइन सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये x भी कैंसिल हो गया और बच गया क्या बच्चों, -4, यानी x का वैल्यू -4 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। दैट मींस हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा -4 से बड़ा। अगर हम लोग नंबर लाइन में यहाँ -4 लेते हैं तो इससे बड़ा होगा -3, -2, -1, इस तरह से होगा। दैट मींस -2, -3, -1 और ये बढ़ते जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 1। दैट मींस ये 1 आ रहा है बच्चों, दैट मींस x इक्वल टू 1 भी इसका सॉल्यूशन होगा। दैट मींस क्या हो जाएगा 10 x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। आप बिल्कुल समझ रहे हैं बच्चों, क्यों x इक्वल टू 1 है, क्योंकि x का वैल्यू 4 से ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर के केस में हम लोग कहीं जाएंगे तो 1 पॉसिबल है, इसीलिए इसका क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सॉल्व इन r, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक r होगा। r मतलब एक क्या होगा, रियल नंबर होगा बच्चों। ओके ठीक है, तो हम लोग इसका गड्ढा उड़ाते हैं जल्दी से। 4 यानी 5 का a नंबर क्या कह रहा है बच्चों, x -2 इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, दैट मींस हमको क्या करना पड़ेगा, ये -2 है तो हमको 2 हटाने के लिए इसे प्लस करना पड़ेगा, यानी x -2 है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चों, +2, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस तरफ एक्स्ट्रा में क्या किए हैं, +2, तो राइट हैंड साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। ओके बच्चों, देखिए ये कैंसिल हो जाता है तो हम लोग का बचा x इज ग्रेटर देन 5 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी x का वैल्यू जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। यही कह रहा है सॉल्व फॉर x। कुछ नहीं था, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या किए हैं हम लोग, यहाँ किए हैं एडिंग टू बोथ साइड और ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अब बच्चों हम लोग 5 का बी नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे, कुछ भी नहीं। अब हम लोग 2 नंबर 5 का बी देखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ कह रहा है 2x इज लेस देन 10, दैट मींस यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो 2 नहीं होना चाहिए। दैट मींस यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग को यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मींस क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2x/2 और साइन क्या होगा, नहीं चेंज होगा, 10/2, क्योंकि ये 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है और हम लोग पॉजिटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं होता। यानी यहाँ हम क्या किए उसको लिखते हैं, हम लोग किए डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, ये हो गया। तो देखिए ये कैंसिल हो जाता है और इधर ये भी कट गया। ये क्या हो गया, 5। आप लोगों को कट नहीं करना है, आपको सीधे ही लिखना है x इज लेस देन 5 और यही इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें नया बात हम लोग सीखेंगे बच्चों। यहाँ हम लोगों को x को फ्री करने के लिए -3 को रिमूव करना पड़ेगा। अब -3 यहाँ किस में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग को -3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके बच्चों, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग -3 बाय -3 इज लेस देन इक्वल टू, ये साइन चेंज हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हम लोग निगेटिव नंबर से डिवाइड किए। दो ही रूल हम लोग पढ़े हैं, अगर निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हो गया साइन ऑफ इक्वेशन चेंज। दैट मीन्स हम लोग यहाँ किए हैं -12 बाय -3, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये हम लोग का रिजल्ट आएगा x इज ग्रेटर देन, नहीं अब क्या होगा, यहाँ लेस देन होगा, x इज लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और 4, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो क्या किए हैं उसको लिखना मत भूलिएगा मेरे जैसा। यहाँ क्या किए हैं हम लोग, यहाँ किए हैं डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, क्या करना है, बोथ साइड हम लोग डिवाइड किया है -3 से। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, बिना मिटाए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, क्या किए हैं बस उसको लिखना है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं डी नंबर का सॉल्यूशन। यहाँ x को फ्री करने के लिए 4x में -3 है, दैट मींस हमको -3 के लिए इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। भाग्य मच्छर, देखो 4x -3 और इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, और प्लस करने के बाद साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ 9 हो गया और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, +3 कर दिए। ओके बच्चों, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इज ग्रेटर देन, यहाँ हो जाएगा 9 + 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोगों को यहाँ x फ्री करने के लिए या इनटू में है 4 तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किए हैं उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ किए हैं एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, ये किए हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 4x/4, अब यहाँ डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से, इसलिए यहाँ भी साइन ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं होगा। 12 बाय क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। यहाँ हम लोग क्या किए हैं उसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। ओके बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं, ये 4 कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया मेरा x इज ग्रेटर देन 3, और यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो आप इसको भी बिल्कुल समझ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। ई नंबर को देखते हैं, 5 - 2x इज लेस देन 11। x को फ्री करने के लिए सबसे पहले यहाँ 5 नहीं होना चाहिए, दैट मींस हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस में है तो माइनस करेंगे 5 को, तो 5 - 2x और -5 कर दिए। हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी नंबर से, इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए 11 - 5 कर दिए। क्या किए उसको हम लोग लिखते हैं, हम लोग किए हैं सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड। यही क्या है बच्चों, आप समझ रहे हैं ये लैंग्वेज। अब हम लोग क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया मेरा -2x इज लेस देन, क्या बच गया यहाँ पे 6। ओके बच्चों, अब x को फ्री करने के लिए -2 नहीं चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम लोग डिवाइड करेंगे -2 से, तो हो जाएगा -2x/-2। देखिए जब हम लोग माइनस से डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर देन हो गया तब जब ये लेस देन था, तो बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ हो गया 2 बाय में हो गया -2। ओके बच्चों, ये क्या किए हैं, यही हम लोग लिखते हैं यहाँ डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड। ये लैंग्वेज तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं क्या करना होता है। ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन -3, और ये आपका
आंसर है। और ये इस तरह से एक स्क्रीन में आप लोग पूरा 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ए नंबर, और ये है बी, ये सी, और ये डी, और ये ई का क्वेश्चन। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।